गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक बच्चे क्लासेस में। बताइए आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से होंगे। अपने एग्ज़ाम की तैयारी में भी पूरे ज़ोर शोर से लगे होंगे। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं, जिसमें 50 प्रश्नों को समाहित किया गया है और ये प्रैक्टिस सेट आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो गद्यांश पर आधारित हैं। प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ऐसा कहा जाता था कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। भारत में मध्यकाल से नारी का पतन शुरू हुआ। मध्यकाल के अंत तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, चार दीवारी में कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान तक अपना कब्जा जमाया है। नारी तो नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के दो पहिए हैं। एक रथ के दो पहिए कौन है? नर और नारी। रथ को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना जो स्थान प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। अब इस पर आधारित क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? ऑप्शन है, प्राचीन काल में नारी दासी थी। प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। नारी को अपमानित किया जाता था। नारी का कोई स्थान नहीं था। आंसर होगा प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। गद्यांश की पहली लाइन में इसका आंसर दिया गया है, प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। अगला क्वेश्चन है, नारी तो नारायणी की सही व्याख्या क्या है? ऑप्शन है, नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। नारी को कोई अधिकार नहीं। नारी गुलाम थी। नारी के मान सम्मान में कमी होना। आंसर होगा नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। बाकी तीनों आंसर क्या है? सब वो निगेटिव हैं। एक ही से पॉजिटिव दिख रहा है। आंसर क्या होगा? नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। अगला क्वेश्चन है, देश का उद्धार कैसे होगा? नारी अशिक्षित रहेगी तो? केवल समाज सुधारकों के प्रयत्न से, समाज में नारी को समान स्थान देने और उसको शिक्षित होने से, नारी की पूजा करने से। आंसर होगा ऑप्शन सी, समाज में नारी को समान स्थान देने और उसको शिक्षित होने से। यानी अगर समाज में नारी को समान स्थान दिया जाएगा और उसको शिक्षित करेंगे तभी देश का उद्धार होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा भारत मेरा देश, नारी तो नारायणी, भारत और गरीबी, मेरे सपनों का भारत। आंसर होगा विकल्प बी, नारी तो नारायणी। अगला क्वेश्चन है, अल्प विराम का चिन्ह है। आंसर होगा ऑप्शन बी, ये अल्प विराम जो कॉमा लगाते हैं उसको अल्प विराम बोलते हैं। एक इसमें जो ये लगा है ऑप्शन सी, ये क्या है आपका? पूर्ण विराम। इसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं। और इस वाले साइन को जिसमें ऊपर डॉट है और नीचे कोमा लगा होता है, ऐसे करके लगा होगा, उसको बोलते हैं अर्धविराम। ठीक है, अल्प विराम और अर्धविराम में कंफ्यूज नहीं होना। अल्प विराम बोलते हैं जो कोमा लगा रहता है और ऊपर एक डॉट और नीचे कोमा से बना होगा, उसको बोलते हैं अर्धविराम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? सॉरी, प, घ, प या ग? आंसर होगा ऑप्शन ए, प। प क्या है? अघोष वर्ण है। अघोष और अल्प प्राण है। घ है हमारा महाप्राण और सघोष वर्ण है। ब अल्प प्राण और सघोष है। ग सघोष और अल्प प्राण है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, प अल्प प्राण और अघोष वर्ण है। घ महाप्राण और सघोष वर्ण है। ब अल्प प्राण और सघोष वर्ण है। ग सघोष और अल्प प्राण है। आपको जो एडिशनल जानकारी दी जा रही है उसको प्लीज़ नोट करते रहिएगा अपनी नोटबुक में, आपके ये तैयारी में लाभकारी सिद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ल, द, भ या म? आंसर होगा विकल्प सी,
भा। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? भा। आपके एग्जाम में महाप्राण अल्पप्राण बहुत पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भलाई में प्रत्यय है, ऑप्शन होगा आई। भला विशेषण है और आई प्रत्यय है। भला विशेषण में आई प्रत्यय जोड़ा है, भलाई। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कन्नौजी, भोजपुरी या ब्रिज? आंसर होगा मेवाती। मेवाती बोली राजस्थान की है और बाकी उत्तर प्रदेश की हैं। भोजपुरी, कन्नौजी, ब्रिज ये उत्तर प्रदेश की बोली हैं। अगला क्वेश्चन है सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें अलंकार बताना है, श्लेष, रूपक, उपमा या अनुप्रास। आंसर होगा विकल्प ए श्लेष। सुबरन को खोजत फिरत व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार श्लेष है। इसमें सुबरन के 3 अर्थ दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। पहला है सुबरन कवि के अर्थ में सुवर्ण यानी कि अच्छे शब्द। सेकंड इसमें है सुबरन व्यभिचारी के अर्थ में सुवर्ण यानी कि अच्छे वर्ण, गोरे रंग वाली स्त्री। थर्ड सुबरन चोर के अर्थ में दिया गया है, जो चोर है वो उसका क्या है? सुवर्ण, सोना या स्वर्ण। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, सुबरन के यहाँ पर 3 अर्थ दिए गए हैं। कवि के अर्थ में अच्छे शब्द सुवर्ण, सुबरन के अर्थ में सुवर्ण यानी कि अच्छे वर्ण, गोरे रंग वाली स्त्री। और सुबरन जो है थर्ड चोर के अर्थ में दिया गया है, सुवर्ण यानी कि सोना। चोर को क्या प्रिय होता है? सोना। और स्त्री को अच्छा रंग, गोरा रंग प्रिय होता है। और कवि को क्या होते हैं? अच्छे शब्द प्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है? पावक, एक एक, महेंद्र या उन्नति? आंसर होगा ऑप्शन ए पावक। पौ घन अक पावक अयादी संधि का उदाहरण है। एक एक वृद्धि संधि, महेंद्र गुण संधि का उदाहरण है और उन्नति व्यंजन संधि का। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थायी भाव नहीं है? निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा या करुण? आंसर होगा ऑप्शन डी करुण। करुण रस से स्थायी भाव नहीं है, बाकी तीनों स्थायी भाव हैं। अगला क्वेश्चन है अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना, मक्खियाँ मारना या भीगी बिल्ली बनना? आंसर होगा बिल्ली के गले में घंटी बांधना, अपने को संकट में डालना। अपने को संकट में डालना यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अगला क्वेश्चन है रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ऑप्शन है कालवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण, भाववाचक संज्ञा या समुच्चयबोधक अव्यय? आंसर होगा ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, भर यहाँ पर क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला क्वेश्चन है उत से निर्मित शब्द है अवकाश, अपकार, उच्चारण या अध्ययन? आंसर होगा ऑप्शन सी उच्चारण। उत और चाय मिलकर बनेगा उच्चारण। अगला क्वेश्चन है स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए स्व और ग। स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा स्व और ग। ये यहाँ पर विसर्ग संधि है। स्वर्ग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगर इसमें पूछ ले आपसे स्वर्ग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद होगा स्व और ग मिलकर संधि विच्छेद बनेगा। अगर विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए तो यहाँ विसर्ग का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। तो विसर्ग के बाद यहाँ पे ग आया है जो कि तीसरा वर्ण है, इसलिए यहाँ पे विसर्ग का क्या बना है? रा हो गया है। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। ऑप्शन है सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या शाश्वत? आंसर होगा सूक्ष्म। स्थूल का विलोम है सूक्ष्म। और शाश्वत का विलोम क्या होता है? नश्वर। शाश्वत हमेशा रहने वाला, नश्वर नष्ट हो जाने वाला।
अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है प्रतीक, उत्प्रेक्षा, अन्वय या रूपक। आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण की मात्राएं होती हैं 15-15, 17-17, 16-16 या 14-14। आंसर होगा ऑप्शन सी 16-16। चौपाई के छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और ये सममात्रिक छंद होता है। अगला क्वेश्चन है, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। आंसर होगा अव्ययभाव समास। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, हमें शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए, यानी कि जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना ही हमें दान करना चाहिए। यहाँ पर समास होगा अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट किस शब्द का पर्यायवाची है? बुद्ध, बाण, तरु या सरोवर। आंसर होगा ऑप्शन बी बाण। विशिष्ट बाण शब्द का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं नारज, शिलीमुख, शर, सायक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? लड़का, प्राण, घोड़ी या चिड़िया। आंसर होगा बी प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, के लिए किस कारक का परसर्ग है? संप्रदान, अपादान, करण या अधिकरण। आंसर होगा ऑप्शन ए संप्रदान। संप्रदान के लिए कारक का परसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, मन हरण कवित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 33, 32, 31 या 30। मन हरण कवित्त में 31 वर्ण होते हैं। ये कैसा छंद है? ये वर्णिक छंद है और इसमें 31 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। यहाँ वहाँ, बहुत, कल या जैसे तैसे। आंसर होगा जैसे तैसे। आंसर होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण जैसे तैसे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? विस्मयादिबोधक, प्रश्न चिन्ह, अर्धविराम या दोहरा उद्धरण। आपको पढ़ के पता चल रहा होगा इसमें कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? विस्मयादिबोधक, ऑप्शन ए। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में किस स्थान पर विराम चिन्ह आएगा? विस्मयादिबोधक। अभी आपको बताया था विस्मयादिबोधक कैसा लगता है। अगला क्वेश्चन है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ या आत्मविश्वासी। आंसर होगा ऑप्शन ए स्वावलंबी। एक मिनट रुकिए जरा। आंसर होगा स्वावलंबी। अगला क्वेश्चन है, बरात का तत्सम रूप है रात, बारात, बरात या वर यात्रा। बरात का तत्सम रूप होता है वर यात्रा। बरात तद्भव रूप है और वर यात्रा इसका तत्सम रूप है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे, राणा प्रताप, हरियोध या सोहनलाल द्विवेदी। आंसर होगा श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित एक काव्य है जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध के ऊपर लिखा गया है। यानी कि हल्दी घाटी का अगर विषय वस्तु पूछ ली जाए तो क्या है? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसका इसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। ये चारों आपस में वैज्ञानिक विषयों पर करते रहते हैं। इस आंसर होगा अक्सर चर्चा, ऑप्शन ए। ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच की अंशों को 4 भागों में बांटकर य, र, ला तथा वाक्य की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धैर्य या अग्नि का धर्म। तो आंसर क्या होगा? जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना होता है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य क्या है? उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जीवन जीने की इच्छा, आंसर होगा जिजीविषा। ये आपका शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से इसको देख लेंगे। जिजीविषा शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है और ये एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है। तो जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा। अगला क्वेश्चन में से कौन सा शब्द तद्भव है? रक्षा, प्राण, विद्या या घर। आंसर होगा घर। तत्सम होगा गृह, तद्भव घर। अगला क्वेश्चन है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। दूध का धुला होना, निर्दोष होना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव है भय, उत्साह, क्रोध या विस्मय। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अगला क्वेश्चन है, खान पान में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष या द्वंद्व। खान पान में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद समान होते हैं उसको क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद समान होते हैं और इसमें और शब्द का लोप होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? सुदर्शन, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या आगे। आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का कामायनी जो रचना है वो एक महाकाव्य है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1935 है। और ये प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है। अगर पूछ ले जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य रचना कौन सी है? कामायनी है, प्रकाशन वर्ष 1935। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है झष, शिलीमुख, अली या षटपथ। आंसर होगा झष। झष और मीन किसके पर्यायवाची समानार्थी हैं? मछली के। झष भी मछली को बोलते हैं और मीन भी मछली को बोलते हैं। बाकी जो तीनों है शिलीमुख, षटपथ, अली, ये भौरे के पर्यायवाची हैं। शिलीमुख, अली और षटपथ भ्रमर यानी कि भौरे के समानार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? विकल्प हैं, एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं जा रही थी। नेक्स्ट, मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं। नेक्स्ट, मुझे वहाँ जाना था। नेक्स्ट, वह पुस्तक मोहन की थी। आंसर होगा मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालो। मिश्र वाक्य है ऑप्शन बी, मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालो। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सरल वाक्य के उदाहरण है। एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं जा रही थी, ये भी सरल वाक्य है आपका। मुझे वहीं जाना था, सरल वाक्य। यह पुस्तक मोहन की थी, यह भी सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है? मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालो। अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। कूल, कूल, रात्रि, निशा, अभिलाषा, इच्छा, क्या किरण या रश्मि। आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल, कूल। कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का जो ये सेकंड वाला है इसका अर्थ होता है किनारा और इसका अर्थ होता है वंश। बाकी जो है रात्रि, निशा, ये समानार्थी शब्द है। किरण, रश्मि भी और अभिलाषा और इच्छा भी समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या आगामी। आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्ययन। ऑप्शन ए जो अधिकार है यहाँ पर धा पर ह्रस्व ई की मात्रा आएगी। अनुसरण में जो श है वो तालव्य श है, यहाँ पर आपका दंत स आएगा।
आगामी में आगामी आएगा, यहाँ पे दीर्घ आएगा, ह्रस्व आ नहीं, दीर्घ आएगा। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हैं, आपके शुद्ध अशुद्ध में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वी रस का स्थायी भाव है उत्साह, रति, निर्वेद या क्रोध। आंसर है ऑप्शन ए उत्साह। वी रस का स्थायी भाव उत्साह। अगला क्वेश्चन है, देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। देवगण, देवजन, देवलोक या देववृंद। आंसर होगा देवगण। देव शब्द का बहुवचन देवगण। अगला क्वेश्चन है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। गुणवाचक विशेषण, परिमाण वाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। दृश्य विशेष्य है और विशेषण मनोरम है, और विशेषण भी कौन सा? गुणवाचक विशेषण। दृश्य विशेष्य यानी कि जो विशेष मतलब जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। दृश्य विशेष्य और मनोरम विशेषण, वो भी गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने उससे बात की थी, सूर्य पूर्व में उगता है, यह बात हर कोई जानता है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। आंसर होगा तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, यहाँ पर आएगा तुम्हारे के बदले तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हारा व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तुम्हारे के बदले यहाँ पर आएगा तुमसे, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। आंसर होगा जिलाधिकारी को बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, क्योंकि ये जो बाढ़ पीड़ित है उनके क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए जिलाधिकारी को बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में जो पत्र लिखा जाता है वो जिलाधिकारी को लिखा जाता है, क्योंकि संबंधित क्षेत्र उन्हीं के ही अंडर में आता है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है निर्देश, आदेश या अनुदेश। ऑर्डर का सटीक हिंदी शब्द है आदेश। बोलते हैं ना ऑर्डर देना, यानी कि आदेश देना। ऑर्डर आदेश। निर्देश को बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्शन, निर्देश को डायरेक्टिव और अनुदेश को इंस्ट्रक्शंस। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। आंसर होगा ऑप्शन बी कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? विकृत, अप्राकृतिक, निष्काम या प्राकृतिक। आंसर होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक। कृत्रिम यानी कि बनावटी और प्राकृतिक जो नेचुरल होता है। अगला क्वेश्चन है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। आंसर होगा ऑप्शन ए। अनिल, वायु, अनल, अग्नि को बोलते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्नों को समाहित किया गया था। उम्मीद करती हूँ आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर पसंद आया होगा, और आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।